आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे भाव तोरसेकर, अनुपम मिश्रा, कर्नल अजय रैना, सुशील कुलकर्णी, अभिजीत चावड़ा, विवेक अग्निहोत्री, नीरज अत्री, विष्णु शंकर जैन, आनंद रंगनाथन और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, सब्सक्राइब करने का मतलब है कि नीचे दिया हुआ सब्सक्रिप्शन बटन अवश्य दबा दें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। इससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे और सब्सक्रिप्शन भी हो जाएगा। साथ ही आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक अवश्य करें और ये काम पहला करें। जैसे ही वीडियो शुरू हो, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तमिलनाडु में कुछ विशेष हो रहा दिखता है, क्योंकि DMK जो है वो इस समय विजय के प्रति, यानी टीवी के जो उसकी पार्टी है और विजय, उसके प्रति काफ़ी कटु होती जा रही है। और काफ़ी कटु इसलिए होती जा रही है क्योंकि DMK को लग रहा है, पहले DMK थोड़ा प्रसन्न हो रही थी, कह रहे थे कि भाई TVK की जो महिलाओं में जो TVK की पॉपुलैरिटी है या विजय की जो पॉपुलैरिटी है, तो वो महिलाओं को TVK यदि पसंद आएगा तो वो ADMK या जो NDA की जो ग्रुपिंग है उसको अफेक्ट करेगा। लेकिन 3 ऐसे ओपिनियन पोल्स आए हैं जो ये दिखा रहे हैं कि भाई मामला बड़ा नज़दीकी है, और एक पोल दिखा रहा है कि भाई ADMK की भी लीड है उसके अंदर, एक दिखा रहा है कि उनमें बड़ा मामूली अंतर है, एक दिखा रहा है कि DMK थोड़े मामूली अंतर से आगे है, लेकिन सीटें जो हैं वो AIDMK यानी NDA की ज़्यादा आ रही है। तो थोड़ी सी ऊहापोह की स्थिति है। अब जीतने के लिए चाहिए 118, 234 सीटें हैं यहाँ पे, तो 118 यदि चाहिए तो जो मैं बता रहा हूँ आपको कि एक तो TVK का स्वयं का इंटरनल सर्वे है जो उसने पॉपुलराइज किया। अब इंटरनल सर्वे जो है आप जानते हैं किस तरह के होते हैं। जैसे योगेंद्र यादव किया करते थे एक समय में आम आदमी पार्टी के लिए, और उस इंटरनल सर्वे में हमेशा आम आदमी पार्टी जो थी बिल्कुल टॉप्स आती थी, वो चाहे लोकसभा हो। जबकि जब वो एक बार 67 सीटें जीते थे, उसके बाद भी जब लोकसभा चुनाव हुए थे, देखो 4 साल बाद हुए थे, लेकिन उसके बाद भी जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी 7-0 से आ रहे थे। तो इंटरनल सर्वे का अधिक अर्थ होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो TVK का जो इंटरनल सर्वे है वो मैं बता देता हूँ आपको कि उसमें DMK को दे रहे हैं 32.9% वोट शेयर और 104 सीट, और TVK को 31.7% वोट शेयर और 74 सीट, और AIADMK को यानी कि उस फ्रंट को 27.3% सीट। तो अब ये तो भाई इनका इंटरनल सर्वे है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसको यहाँ पर इतना देख के, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि TVK स्वयं भी नहीं मान रही कि वो DMK से आगे जाएगी, और ये भी मान रही है कि भाई ADMK यानी कि NDA जो है वो भी इज़ हॉट ऑन देयर हील्स। तो ये एक तरह का त्रिशंकु टाइप का दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 104 और 74 यदि बट गई है 178 और कोई 50 सीट जो है वो AIDMK के आ गई, तो भाई तो मामला पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगा। फिर एक है स्पिक मीडिया इदम वलम सर्वे, ये अच्छा सर्वे माना जाता है तमिलनाडु में। इसमें NDA को 35.13% वोट दिया गया स्पिक मीडिया में, और 104 सीट दी गई हैं, जबकि इंडिया अलायंस को DMK वाला उसको 35.83% यानी कि NDA से 0.7% अधिक दिया गया है, लेकिन सीटें कम है, वो है 88। तो 104 to 88, और TVK को 5 सीट विद
17.15% वोट शेयर। तो भाई इसमें तो मामला जो है वो बिल्कुल क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है। तो बाकी सीटें जो है उनका हिसाब किताब नहीं है कि 37 टफ फाइट्स बता रहे हैं इसमें कि सब 37 टफ फाइट्स है। 197 सीट्स बता दी और 37 टफ फाइट्स है। तो अब टफ फाइट्स में कौन कहा जाता है? अगर एक 14-15 सीट इस टफ फाइट्स में से डीएमके की यानी कि एनडीए की आ गई तो वो आगे निकल सकती है। ये वोट वाइब सर्वे ये भी क्लोज फाइट बता रहा है। डीएमके लेड अलायंस 35.8%, जो कि ये लगभग सेम बता रहा है स्पिक मीडिया और इलम वलम वाले से साथ में। लेकिन ये बता रहा है कि एनडीए जो है वो 33.8% पे, यानी 2% कम है। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति है उसमें ये होता है कि यदि 1-2% कम भी रहती है सीटें एनडीए की, तो भी सीटें वो ज़्यादा ले जाते हैं डीएमके से। टीवीके को भी 19.2% बता रहे हैं। 19.2% पे वो 10 सीटें क्रॉस नहीं करेगी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सर्वे है वो दिनमलार चाणक्य सर्वे। ये अर्ली फरवरी 2026 तक का ये कवर कर रहा है, जो कि मैं बता रहा है कि एनडीए 38% और डीएमके 33%। यदि ये 5% का यहाँ पर अंतर रहता है तो फिर एनडीए आसानी से मेजॉरिटी ले आएगी। और इसमें टीवीके को भी 22% दिया हुआ है और बाकी एनटीके को 7%। तो ये जो है ये मुख्य सर्वे जो आए हैं उनके हिसाब से भाई ये जो लग रहा था और जो लोग कह रहे थे कि एनडीए इज़ कम्प्लीटली वाइप्ड आउट, एनडीए हैज़ नो चांस, और एआईडीएमके की जो बीजेपी के साथ में जो अलायंस है वो उसके लिए एक बर्डन होगा, वो इसके लिए एक जिसको कहते हैं मिलस्टोन अराउंड देयर नेक होगा। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि जो इनके मुख्य क्षेत्र है जो कोंगुनाड वगैरह जो है या आपका जो वनियार एरिया है इस अलायंस का, उसमें इनको काफ़ी अधिक बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। प्लस जो तेवर एरिया यानी सदर्न तमिलनाडु का, वो तेवर एरिया में भी इनको अधिक लीड मिलती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बीजेपी ने अपने साथ में ओ पन्नीरसेल्वम और दिनकरन इन दोनों को साथ में लिया हुआ है। तो ये तेवर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तेवर कम्युनिटी काफ़ी बड़ी संख्या है, लगभग 15 से 20%, और उसी तरह से वनियार जो है वो भी लगभग 20% है। तो और फिर ये आपके गोयंडर, ये गौंडर जो है ये भी बड़ी संख्या में। इन तीनों को मिला के लगभग आप समझ लीजिए कि ये देखें कि लगभग 50 से 60% जो जनसंख्या का भाग है वो एनडीए के साथ में ऊपरी तौर से दिखाई पड़ता है। लेकिन इनमें भी द्रविड़वाद की बड़ी डीप पेनिट्रेशन है। यद्यपि वो द्रविड़वाद जो है वो कम हो रहा है, सभी लोग इस समय बता रहे हैं कि इस समय एक हिंदू वेव चल रही है। तमिलनाडु जो है वो अपनी जो हिंदू जड़ है उसको वापस डिस्कवर कर रहा है। एक नव जागरण हो रहा है तमिल यूथ में, ऐसा बताया जा रहा है। और उसमें बहुत सारे मनीषियों का बहुत योगदान है, विशेषकर जो आपका ये जो कोयम्बटूर का इलाका है जहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत एक्टिव हुआ करते थे, वहाँ पर सदगुरु ने अपने प्रयासों से उनकी जो शक्ति थी उसको अत्यंत क्षीण किया है। इसीलिए वे सदगुरु से नाराज़ रहते हैं और समय समय पर सदगुरु के विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते हैं, कुछ शिकायतें करते रहते हैं, कुछ एफआईआर वगैरह करते रहते हैं। लेकिन बी एज इट मे, बहुत कुछ डिपेंड करेगा कैंडिडेट सिलेक्शन पर और बहुत कुछ डिपेंड करेगा सीट डिवीज़न पर। अब डीएमके का तो एक ही यूएसपी है, और वो यूएसपी है वो साहब हिंदी को गाली देना, हिंदुओं को गाली देना,
हिंदुओं को गाली देना तो इस समय थोड़ा कम कर देते हैं वो इलेक्शन टाइम पर, लेकिन हिंदी को गाली बदस्तूर जारी है। और इसीलिए कल बड़ा मज़ा आया जब शहजाद पूनावाला ने तो डीएमके के स्पोक्समैन से ये पूछ लिया कि ये बताइए कि आप इतना तमिल भाषा का गुणगान गाते रहते हैं, ये बताइए स्टालिन किस भाषा का नाम है? स्टालिन तमिल नाम है? तो उससे जवाब देते नहीं बना। और उसके बाद जैसे करते हैं लोग स्पोक्समैन वो कुतर्क पर आ गए। अन्नामलाई ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब यह गंभीर बात है। अन्नामलाई जैसे एक हीरे को भारतीय जनता पार्टी को इस चुनावी प्रतिद्वंद्विता की ऊहापोह में छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी पार्टी का जो लॉन्ग टर्म उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भाई कुछ मूलभूत जो सिद्धांत हैं उन पर किसी भी प्रकार से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। लेकिन आज का ज़माना ऐसा ही है। तो आइए देखते हैं, तमिलनाडु में बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन रहा है और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ उलट पलट हो जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।